बरेली कांग्रेस अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष जुनैद हुसैन से आज हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान जुनैद हुसैन ने बताया कि वह मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और अपना आवेदन भी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंचा चुके हैं। उन्होंने बताया पिछले 2 वर्षों से वह मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के एक गांव का दौरा करके बूथ लेवल तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर रहे हैं। उन्होंने कहा मीरगंज क्षेत्र खादर से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, जिस पर वह अपनी विधानसभा क्षेत्र के एक गांव की विकास से संबंधित जरूरतों को डिजिटल मैप के जरिए एकत्र कर रहे हैं। अगर पार्टी ने उनको टिकट दिया और जनता ने उन पर विश्वास किया तो आजादी के बाद पहली बार वह मीरगंज विधानसभा क्षेत्र का चौमुखी विकास कराएंगे। बरेली से नाजिश अली की रिपोर्ट। जी, आपका नाम? मेरा नाम जुनैद हुसैन है। मैं अल्पसंख्यक कांग्रेस बरेली का जिला अध्यक्ष हूँ। नगर पंचायत शाही का रहने वाला हूँ, मीरगंज विधानसभा में जो आती है। अच्छा, ये बताइए जुनैद साहब, अभी पिछले सप्ताह हमारी टीम ने मीरगंज विधानसभा क्षेत्र के लगभग 25% क्षेत्र का सर्वे किया था, तो कई जगह ऐसी थी जहां पर आपका नाम बड़ी चर्चाओं में था। क्या विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? जी बिल्कुल, पिछले कई वर्षों से निरंतर मैं विधानसभा मीरगंज में घूम रहा हूँ, प्रत्येक गांव का दौरा कर रहा हूँ, प्रत्येक व्यक्ति की जो जन समस्याएं हैं उनको तलाशने की कोशिश कर रहा हूँ और लगातार मेरे निरंतर ये प्रयास रह रहे हैं कि कांग्रेस के माध्यम से मैं गरीब वर्ग के लोगों की, किसानों की, मजदूरों की आवाज़ को उठाऊं और मीरगंज विधानसभा में जिस पिछले 25-30 वर्ष से अंधकार फैला हुआ है, उस अंधकार को कांग्रेस पार्टी के माध्यम से विधानसभा चुनाव में लड़कर, विधायक बनकर उस अंधकार को दूर करने का काम करूं। जुनैद साहब, ये बताइए, तो चुनाव के लिए आप प्रबल दावेदारों में हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक सिस्टम होता है कि उसके लिए आवेदन किया जाता है कि आपने इस तरह की कोई कार्रवाई की है? जी बिल्कुल, मैंने विधिवत जो कार्रवाई है कागजों की वो पूरी तरह से कर चुका हूं और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में मैं कोशिश कर रहा हूं, लगातार हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि पार्टी मुझे प्रत्याशी घोषित करे। आने वाले समय में अगर पार्टी मुझे प्रत्याशी घोषित करती है 119 मीरगंज विधानसभा से, तो मेरी ये प्रयास रहेंगे, मेरी ये कोशिश रहेगी कि मैं प्रत्येक विधानसभा के प्रत्येक व्यक्ति के दुख, दर्द और परेशानी को खत्म करने का काम करूं और कांग्रेस पार्टी के नाम को बुलंद करूं। जुनैद साहब, मीरगंज विधानसभा क्षेत्र एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिसका बड़ा क्षेत्र खादर में आता है, तो हम ये जानना चाहते हैं उसके लिए आपकी क्या तैयारियां हैं? देखिए, खादर एक निचला हिस्सा है मीरगंज विधानसभा में जो कि रेत का माना जाता है। वहां पर जो पिछले विधायक रहे हैं, मौजूदा हालात में जो सत्ता के विधायक हैं, समस्याओं को जनता की नहीं उठा पा रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले पा रहे हैं। अगर इंशाल्लाह पार्टी मुझे टिकट देकर उम्मीदवार बनाती है और जनता मुझ पर भरोसा जता के मुझे विधानसभा का सदस्य बनाती है, तो मैं खादर के लिए एक प्लान तैयार कर रहा हूं, बल्कि पूरी विधानसभा के लिए वो प्लान तैयार कर रहा हूं डिजिटल माध्यम से, कि मैं जनता की समस्याओं को डिजिटल तौर पर निवारण कर सकूं और जनता के बीच रह सकूं और उनके मुद्दों को सदन में, विधानसभा में, मीरगंज की आवाज़ को लखनऊ तक उठा सकूं। ये मेरा हर संभव प्रयास रहेगा, यही कोशिश रहेगी। अब देखना यह है कि मीरगंज से हमारी पार्टी अपना टिकट देकर, बहुमूल्य टिकट देकर किसको प्रत्याशी बनाती है और कौन पार्टी की उम्मीद पर खरा उतरता है। तो उसके लिए तो आपने क्या तैयारियां करी हैं? मैंने जैसे कि बताया आपको, निरंतर कई वर्षों से मैं पहले तो मैं मीरगंज विधानसभा का रहने वाला हूं। यहाँ की जनता की समस्याओं से मैं भली भांति जानता हूं, जनता की समस्याएं, और पिछले कई वर्षों से मैं निरंतर मीरगंज विधानसभा के लोगों के बीच बैठ रहा हूं, जा रहा हूं, उनके दुख सुख में हिस्सा ले रहा हूं, उनकी समस्याओं को समझ रहा हूं और जिस काबिल भी हूं मैं उस काबिल हूं तो उनकी समस्याओं को कम करने का काम। जुनैद साहब, ये बताइए, कांग्रेस जमीनी स्तर पर बहुत कमजोर है, तो आपकी विधानसभा क्षेत्र में क्या तैयारियां चल रही हैं? देखिए साहब, मैं ये बताना चाहूंगा, आपके सवाल का जवाब मेरे पास यही है, कांग्रेस पार्टी कमजोर नहीं है। कमजोर हम और आप लोग हैं। कमजोर जनता हो गई है कि हमारी मानसिकता पर आरएसएस और बीजेपी के लोग हावी हैं, इसलिए हम लोग कांग्रेस को कमजोर मानते हैं।
हालांकि ऐसा नहीं है। जमीनी स्तर पर कांग्रेस कल भी मजबूत थी। 67-70 साल कांग्रेस ने देश चलाया है। अगर वो कमजोर होती तो 5 साल भी नहीं चला पाती।